हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई मूवी द रेवेनेंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक सर्वाइवल मूवी है जो आपको काफी इंस्पायर करेगी। मैंने इससे ज्यादा अच्छी सर्वाइवल मूवी आज तक नहीं देखी है। आई गारंटी कि इस मूवी को लास्ट तक देखने के बाद ये आपकी फेवरेट सर्वाइवल मूवी बन जाएगी। अगर हम इस मूवी को मिले हुए अवार्ड्स की बात करें तो गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाएगा। इस मूवी के लीड रोल में हम लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखने वाले हैं, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मूवी की शुरुआत साल 1823 से होती है और हम लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखते हैं, जिनका नाम इस मूवी में ह्यू ग्लास रखा गया है। ग्लास जंगल में एक ग्रुप की गाइडेंस कर रहा था, जिन्हें ट्रैपर्स कहा जाता है। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल लेते हैं। इस ग्रुप के हेड का नाम हेनरी होता है। ये ट्रैपर्स जब एक जगह पर रेस्ट कर रहे थे, तब उन पर एक ग्रुप अटैक कर देता है। ग्लास उस वक्त अपने बेटे के साथ मछलियां पकड़ रहा था। जैसे ही उसे गोली की आवाज आती है तो वो अपने ग्रुप की तरफ भागता है। जिस ग्रुप ने इन ट्रैपर्स पर अटैक किया है उन्हें आरिकारा कहा जाता है। दरअसल आरिकारा ग्रुप के चीफ की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन्हें लग रहा था कि शायद इन्हीं ट्रैपर्स ने उसकी बेटी को किडनैप किया है, इसीलिए वो इस ग्रुप पर अटैक करते हैं। इस लड़ाई में इस ग्रुप के बहुत सारे ट्रैपर्स मारे जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये ट्रैपर्स एक नाव में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ग्लास हेनरी से कहता है कि हमें जमीनी रास्ते से भागना चाहिए, क्योंकि आरिकारा इस नदी के रास्ते को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमारी जान खतरे में है। हेनरी को पता था कि ग्लास ही एक ऐसा आदमी है जो इन्हें इस जंगल के रास्ते से सेफली उनके किले तक पहुँचा सकता है, इसीलिए वो ग्लास की बात मान लेता है और जमीनी रास्ते से चलने का फैसला करता है। जानवरों की जितनी भी खालें उन्होंने जमा की थी वो लोग उन्हें एक जगह पर रख देते हैं और कुछ देर तक आराम करते हैं। ग्लास का एक बेटा होता है जिसका नाम ग्लास ने हॉक रखा है। वो भी इनके साथ ही सफर कर रहा था। अब ये लोग जंगल के रास्ते बहुत देर तक पैदल चलते हैं। इनके पास कोई घोड़े नहीं थे। पैदल चलने के कारण ये लोग थोड़ी दूर तक चलने के बाद थक जाते हैं, इसलिए ये लोग एक जगह पर आराम करते हैं। तभी ग्लास अपने ग्रुप से थोड़ा दूर चला जाता है ताकि वो जंगल का मुआयना ले सके, लेकिन तभी उस पर एक बड़ा सा भालू अटैक कर देता है। वो भालू ग्लास को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। वो उसे अधमरा कर देता है, लेकिन मौका मिलते ही ग्लास हिम्मत से उस भालू को गोली मार देता है और गोली लगने की वजह से वो भालू मर जाता है। लेकिन ग्लास भी मौत के नजदीक पहुंच जाता है। तभी वहां पर हेनरी अपने ट्रैपर्स को लेकर पहुंच जाता है। हेनरी ग्लास की बॉडी पर लगे हुए जख्मों पर टांके लगाता है, लेकिन इससे ग्लास की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। सभी ट्रैपर्स को लगता है कि कुछ देर बाद ग्लास अपने आप ही मर जाएगा। ग्लास ने बहुत बार हेनरी की जान बचाई थी, इसीलिए हेनरी भी उसे जंगल में नहीं छोड़ता। वो अपने ट्रैपर्स की मदद से ग्लास को साथ लेकर चलता है, लेकिन आगे आगे जाने पर रास्ता और कठिन होता जा रहा था। वो लोग ग्लास को साथ लेकर नहीं चल सकते थे। सभी ट्रैपर्स ग्लास को मारने का सुझाव देते हैं। हेनरी ग्लास को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि जो आदमी यहाँ रुककर ग्लास के मरने तक उसका ख्याल रखेगा, मैं उसे $100 दूंगा। इसके लिए उनका एक साथी जिसका नाम फिट्जजेराल्ड है वो तैयार हो जाता है। फिट्जजेराल्ड को हम मूवी में आगे फिज बुलाएंगे। फिज के साथ साथ वहाँ पर ब्रिजर और ग्लास का बेटा हॉक रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ट्रैकर्स की पूरी टीम आगे बढ़ जाती है और फिज, ब्रिजर और हॉक ग्लास को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। हॉक और ब्रिजर पानी और खाना लेने के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त फिज एक कब्र खोदता है और कब्र तैयार करने के बाद वो ग्लास के पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों और तुम्हारा बेटा मारे जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो ग्लास को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर हॉक आ जाता है, लेकिन फिज हॉक के पेट में चाकू घुसेड़कर उसे मार देता है। ग्लास अपने बेटे को मरते हुए चुपचाप देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद फिज के पास ब्रिजर आ जाता है और हॉक के बारे में पूछता है। फिज उसे बताता है कि हॉक तब से गायब है। शायद वो जंगल में रास्ता भटक गया है या शायद किसी ने उसे मार दिया है। फिज ब्रिजर को भी डराता है
वो उससे कहता है कि आरिकारा हमारे बहुत पास है, वो यहाँ आकर हमें मार देंगे, इसीलिए हमें ग्लास को यहीं पर छोड़कर अपनी जान बचानी चाहिए। ब्रिजर मजबूर हो जाता है क्योंकि फिज उससे सीनियर होता है, इसीलिए वो लोग ग्लास को उस कब्र में डालकर और आधा अधूरा दफनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते ब्रिजर वहाँ पर अपनी पानी की बोतल छोड़कर जाता है, लेकिन उनके जाते ही ग्लास को रियलाइज हो जाता है कि उसे अब अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। इसीलिए वो रेंगते हुए उस कब्र से बाहर आता है और अपने बेटे हॉक की लाश के पास जाकर बहुत रोता है। उस भालू ने पूरी तरह से ग्लास का पैर तोड़ दिया था, इसीलिए ग्लास रेंगते हुए उस जगह से दूर जाने लगता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ पर सीन फिज और ब्रिजर की तरफ मुड़ता है। ब्रिजर जब फिज को गन पॉइंट पर लेता है तो फिज उसे बता देता है कि उसने आरिकारा के आने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन फिज उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वो ब्रिजर को मार देगा। यहाँ सीन आरिकारा की तरफ मुड़ता है, जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फिज और ब्रिजर ने ग्लास को दफनाया था। वहीं दूसरी तरफ ग्लास रेंगते रेंगते एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। उसे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो नदी के पास आकर पानी पीता है और वहीं पर आग जलाता है ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म कर सके। साथ ही वो आग की मदद से अपने जख्मों का इलाज भी करता है। लेकिन तभी वहाँ पर आरिकारा पहुँच जाते हैं। फिज उनसे छुपता है, लेकिन आरिकारा उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो फिज को देख लेते हैं, इसलिए फिज नदी में कूद जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसीलिए पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। आरिकारा उस पर तीरों की बरसात करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ग्लास बच जाता है। थोड़ा दूर तक जाने के बाद ग्लास उस नदी से बाहर आ जाता है। पानी ठंडा होने की वजह से उसे बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए वो आग जलाकर अपने जिस्म को गर्म करता है और मछलियां पकड़कर उन्हें कच्चा खा जाता है। यहाँ फिज और ब्रिजर भी एक बस्ती में पहुंच जाते हैं जिसे आरिकारा ने तबाह कर दिया था। उन्हें वहाँ पर घोड़े मिल जाते हैं। ग्लास लगातार रेंगते हुए चल रहा था। वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी दिख जाता है। वो आदमी भी आरिकारा से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इसका नाम हिकू होता है। ग्लास हिकू को अपनी सारी कहानी बताता है। हिकू ग्लास को बताता है कि बदला लेना ऊपर वाले के हाथ में है। हिकू के पास अपना एक घोड़ा होता है। वो उस घोड़े पर ग्लास को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर चलने के बाद हिकू ग्लास के जख्मों को देखता है और उसे पता चलता है कि ग्लास की तबीयत धीरे धीरे और खराब हो रही है। यहाँ सीन फिज और ब्रिजर की तरफ मुड़ता है। वो भी अपने किले तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो हेनरी से मिलते हैं। फिज हेनरी को बताता है कि उन्होंने ग्लास के मरने के बाद उसे बहुत अच्छे तरीके से दफन किया है, जिस वजह से ग्लास उन्हें उनके पैसे दे देता है। लेकिन ब्रिजर उन पैसों को लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ब्रिजर और फिज ने ग्लास के साथ जो किया, इसके लिए ब्रिजर को बहुत दुख हो रहा था। यहाँ सीन फिर से हिकू और ग्लास की तरफ मुड़ता है। वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बर्फ पड़ रही थी। ग्लास को बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए हिकू उसके लिए एक शेल्टर बनाता है। हिकू को जड़ी बूटियों का भी ज्ञान होता है, इसलिए वो ग्लास के जख्मों का इलाज करता है। वो ग्लास के लिए शेल्टर बनाकर ग्लास को उसमें छुपा देता है। ग्लास को उस शेल्टर में नींद आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जागता है तो वो उस शेल्टर से बाहर आ जाता है। हिकू के इलाज की वजह से उसके जख्म अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। थोड़ी दूर तक चलने के बाद वो देखता है कि फ्रेंच हंटर्स ने हिकू को मार दिया है और उन्होंने उसे फांसी पर लटका दिया है। थोड़ी ही दूरी पर उन फ्रेंच हंटर्स ने अपना कैंप लगाया था। ग्लास उनके कैंप को देख लेता है और साथ ही हम देख पाते हैं कि उन्होंने ही आरिकारा के चीफ की बेटी को किडनैप कर लिया है। उस लड़की का नाम पोवाका होता है। उन फ्रेंच हंटर्स का सरदार पोवाका की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्लास आ जाता है। वो उस फ्रेंच हंटर को पकड़ लेता है और पोवाका की इज्जत बचा लेता है। वो उनमें से बहुत सारे फ्रेंच हंटर्स को मार देता है और एक घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते ब्रिजर की बोतल वहीं पर गिर जाती है। पोवाका और ग्लास दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। अब ग्लास एक जगह पर रात बिताता है, लेकिन सुबह होते होते आरिकारा उसके पास पहुँच जाते हैं। ग्लास घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। उसका घोड़ा मारा जाता है। वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, इसलिए ग्लास घोड़े के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लेता है और उस घोड़े के अंदर सो जाता है। सुबह होते ही वो फिर से अपने कपड़े पहनकर उस किले की तरफ निकल जाता है। यहाँ सीन उस किले की तरफ मुड़ता है
जहाँ पर एक फ्रेंच हंटर डरा हुआ पहुँच जाता है। ब्रिजर को उसके पास अपनी बोतल मिलती है जो उसने ग्लास के पास रखी थी। हेनरी को लगता है कि शायद हॉक अभी जिंदा है और उसी ने फ्रेंच हंटर्स को मारा है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हॉक को फिज ने मारा है। हॉक को ढूंढने के लिए वो कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वो लोग हॉक को रात तक ढूंढते हैं, लेकिन रात में उनके सामने ग्लास आ जाता है। ग्लास को देखकर हेनरी पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि फिज ने उसे बताया था कि ग्लास मर चुका है। उसे देखकर हेनरी जल्दी से अपने उसी किले में आ जाता है। वो वहाँ पर हेनरी को ढूंढता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हेनरी वहाँ से सारे पैसे लूटकर किले को छोड़कर भाग चुका है। ब्रिजर जैसे ही कैंप में पहुँचता है तो वो ब्रिजर को बहुत मारता है क्योंकि ब्रिजर ने भी उसे नहीं बताया था कि ग्लास जिंदा है। हेनरी ब्रिजर को कैद करवा लेता है। बाद में जब हेनरी ग्लास से मिलने के लिए आता है तो ग्लास उसे बताता है कि ब्रिजर पूरी तरह से निर्दोष है, हॉक को फिज ने मारा है और फिज ने ही ब्रिजर को बताया था कि आरिकारा उनके पास है, उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। फिज ब्रिजर का सीनियर था, इसीलिए ब्रिजर को फिज की बात माननी पड़ी और वो दोनों मुझे उस हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए। बाद में ग्लास और हेनरी फिज को ढूंढने के लिए बाहर जंगल में चले जाते हैं। वो लोग जंगल में बहुत देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें फिज कहीं पर भी नहीं मिलता। इसलिए वो फिज को ढूंढने के लिए दो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। फिज को पता था कि उसे ढूंढने के लिए जंगल में लोग आएंगे, इसलिए वो एक जगह पर घात लगाए हुए बैठा था। हेनरी जब उसके पास पहुंचता है तो फिज हेनरी को गोली मारकर मार देता है। कुछ देर बाद ग्लास भी हेनरी की लाश के पास पहुंच जाता है। वो हेनरी की लाश को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ा आगे चलने पर फिज ग्लास को गोली मार देता है। फिज को लगता है कि उसने सच में ग्लास को मार दिया है, लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि उसने ग्लास को नहीं बल्कि मरे हुए हेनरी को ही फिर से गोली मारी है। ग्लास उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिज जंगल के अंदर चला जाता है। नदी के किनारे पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पर इनके बीच एक घमासान लड़ाई हो जाती है जिसमें ये दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अंत में ग्लास फिज पर भारी पड़ जाता है, लेकिन तभी उनके पास आरिकारा भी पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी ग्लास को हिकू की कही हुई बात याद आती है कि हमें बदला ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो फिज को भी छोड़ देता है। वो उसे नदी में फेंक देता है। नदी में थोड़ा आगे पहुंचने पर फिज को आरिकारा मार देते हैं, लेकिन वो ग्लास को कुछ नहीं करते क्योंकि आरिकारा के साथ उनके चीफ की बेटी भी होती है जिसकी इज्जत ग्लास ने बचाई थी। इसके बाद ग्लास सब कुछ छोड़कर फिर से जंगल के बीचों बीच चला जाता है जहाँ पर उसने अभी तक की जिंदगी गुजारी थी। वहाँ पहुंचकर वो अपनी बीवी को हेलुसिनेट करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। गाइज, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। हमें अपनी गलती सुधारने में बहुत खुशी महसूस होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।